भगवान भरत भैया वो एक प्रसंग, एक संत कहा करते थे, मार्ग में वो लकड़हारा जब मिलता है और भरत भैया को देख करके सहसा लकड़ियों का गट्ठर अपने आप गिर गया और भरत भैया को देख करके पूछने लगे। भरत भैया मार्ग में सबसे पूछ रहे थे कि वो मेरे भैया राम कहाँ है, निवास कहाँ कर रहे हैं, कुटिया कहाँ बना रखे हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुटिया कहाँ बना रखे हैं। तो वो लकड़हारा आया और कहता है आप उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं जो बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं। उस समय भरत भैया रुंधे हुए कंठ से कहते हैं वो मेरी तरह नहीं, उनकी कृपा से मैं कुछ उनकी तरह दिखता हूँ। क्या तुमने उन्हें देखा है? हाँ, हर दिन की भांति मैं उस दिन भी ये लकड़ियों का गट्ठर लेकर के जा रहा था और अचानक उनको देख करके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण चढ़ाए हुए हैं, हिरणों का झुंड सामने खड़ा हुआ है, ना वो भाग रहा है। ऐसे कोई यदि उन्हें मारने के लिए सामने खड़ा हो तो समस्त ये पशु ये जीव भाग जाते हैं, लेकिन ये क्या, उस दिन कोई भाग नहीं रहा। मैंने देखा इनके सामने कौन है और जरा मैं आगे बढ़ा ना तो वो सागली सूरत और मधुर मूरत को मैंने देखा। देखते ही लकड़ियों का गट्ठर अपने आप गिर गया और मेरे ये हाथ अपने आप प्रभु के सामने जुड़ गए। भगवान राम बाण का संधान किए हुए हैं लेकिन बाण चला नहीं रहे हैं और उन हिरणों से पूछते हैं कि प्रभु तुम्हें डर नहीं लग रहा या हरिओम तुम्हें डर नहीं लग रहा या कि तुम भाग क्यों नहीं रहे? हिरणों ने कहा न डगे न भगे प्रभु, डर तो नहीं लग रहा और अगर डरेंगे भी और डर कर के भागे तो कहाँ जाएंगे। जब ये संसार मारने के लिए आगे बढ़ता है तो मनुष्य बचाव के लिए आपके द्वार पर जाता है और जब स्वयं आपने धनुष बाण हाथ में ले लिए हैं तो अब भाग के किसके द्वार पे जाएंगे? इसलिए नहीं प्रभु। भगवान राम ने बहुत देर तक उन हिरणों के झुंड से बातें की और बातें करके अंतिम में देखता क्या हो कि उस बाण को निकाला और फिर तरकस में रख लिया। भगवान ने बाण चलाया नहीं। तो आप उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं क्या? भरत भैया के नेत्रों से वो अश्रुपात, हाँ उन्हीं के बारे में। और उसी लकड़हारे ने राम दर्शन का मार्ग बता दिया और जैसे ही भरत भैया देखे दूर से वो पर्णकुटी और तब पाही पाही कही पाही गोसाई अभूतल परे लकुट की नाई। वहां से निषाद राजमंत्री सुमंत ने भरत भैया को उठाया और जब चले भगवान राम को पता चला मेरा भरत आया है। भगवान राम दौड़ करके आए और सब मूर्तियों को एक साथ देखे। भरत शत्रुघ्न मंत्री सुमंत एक साथ देख करके भगवान राम के नेत्रों से भी वो गंगा यमुना सरस्वती की धार बह चली। और आज जब वो मिलन हुआ ना भगवान राम ने भरत को हृदय से लगा लिया। इसीलिए तो संतों ने कहा है आज भगवान राम यदि रोए ना तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है इसे सांसारिक
सांसारिक भाव में मत ले जाना कि ये भाई के लिए, भाई की जगह कोई और भी क्यों ना हो, लेकिन केवल और केवल एक चौपाई यहाँ चरित्रार्थ होती है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और जिसने ये बात जान ली है ना, बस भगवत कृपा का वरदहस्त वहां से कभी हटेगा ही नहीं। वहां जाने के बाद सबकी भेंट हुई और प्रथम राम बेटी कैकेयी, भगवान राम सबसे पहला प्रणाम निवेदित करते माता कैकेयी को। सबको प्रणाम किए एक एक करके और फिर सबने आसन ग्रहण किया है। देखिए वहां सभी थे, कहते जनक जी भी, माता जानकी के पिता जनक जी भी गए हैं। आज का कोई पिता होता ना तो युद्ध छिड़ जाता कि मेरी बेटी को तो मैंने अयोध्या के नरेश के यहाँ ब्याह करके भेजा था और मेरी बिटिया ये वलकल वस्त्रों में वन में जंगल में, लेकिन धन्य है जनक जैसे पिता। वार्तालाप हुई और उस वार्तालाप में जब सबने बताया कि प्रभु आपके आने के बाद महाराज दशरथ अपने प्राणों को आपकी याद में अधिक समय तक रख नहीं पाए हैं और उस समय पूरा का पूरा वो स्थान, वो सच में वो पूरी की पूरी धरती आंसुओं से भीग गई है। दशरथ जी का परलोक गमन सुनने के बाद अब भरत भैया ने प्रार्थना की कि प्रभु हम आपको लेने के लिए आए हैं, आपको चलना होगा प्रभु, अयोध्या का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। पिताजी की यही इच्छा थी प्रभु, आपके सामने सब बातें समक्ष हैं, सामने हैं, आप पिता की इच्छा को पूरा कर दीजिए। राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, जिन वचनों का पालन करने के लिए पिता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, आज मैं पुनः लौट जाऊं, उन वचनों से पीछे हो जाऊं। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। इसलिए भरत 14 वर्षों तक अयोध्या के राज्य को और राज्य संचालन को तुम करोगे और इधर 14 वर्षों तक वन का राज्य मैं करता हूँ। और वहां पर भरत जब चले हैं, समयाभाव में भरत जब चले तो प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। वो चरण पादुकाओं को लेकर के और भरत चले और तब संतों ने गाया, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी रे, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
की निशानी, राम भक्त चला रे राम की निशानी, राम की निशानी रे राम की निशानी। भरत भैया वहां से चले हैं और जिस समय अयोध्या में आए, भवन में प्रवेश करें, संतों ने कहा भरत भैया को याद आई वो जंगल की वन की पर्णकुटी। भरत भैया ने कहा जब हमारे भैया राम वन में जंगल में पर्णकुटी में निवास करते हैं तो इस भरत को भी ये महलों में रहना शोभा नहीं देता। और देखो सबते सेवक धर्म कठोरा, महाराज तो सब बनने को सोचते हैं और आज हर मनुष्य की यही इच्छा है कि हम बड़े बन जाएं, बड़े बन जाएं। झुकना हर व्यक्ति भूल चुका है। जिस समय वहां आए ना तो चाहते तो भरत को राम देखने नहीं आ रहे थे कि भरत गद्दी पर बैठे हैं या कि पृथ्वी पर बैठे हैं, भरत महलों में है या कि पर्णकुटी में है। लेकिन ये एक सेवक का धर्म है जो अंतर आत्मा के भावों से प्रकट होता है। ये किसी के कहने से नहीं होता है, किसी बाहरी ज्ञान से नहीं आता है, ये अंतर मन की भाव है। और भरत भैया ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाई, स्वयं भी तपस्वी के वेश में हो गए और उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा है। 14 वर्षों तक उन्हीं की सेवा की है। और आइए यहीं से भरत चरित करने, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भवरस विरति। भरत भैया के इस पावन चरित्र को और इस भरत चरित्र के ये पावन प्रेम भाव और स्नेह प्रसंग को जो सुनता है, सिय राम पद प्रेम, जिसने एक बार हृदय से सुन लिया ना, अवश्य सीताराम जी के चरणों में उसकी प्रीति अपने आप